मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास आज होगा। कौमी, पंजाब और सिंध असम्बलियों के स्पीकर्स का इलेक्शन कमीशन को खत। मखसूस नशस्तें PTI को देने की मुखालफत। तहरीक इंसाफ को अलॉट की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस फैसल जमान खान शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर एतराज के साथ केस की समाअत करेंगे। हुक्मरानों के माजी में किए गए गलत मुआहदों ने अवाम का खून निचोड़ लिया। मुल्क की मईशत की तबाही में IPPs का हौलनाक किरदार। बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए की वसूली। फॉरेंसिक ऑडिट कराने से भी गुरेजा। हुकूमत IPPs के इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। जड़ावाला में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। वाकया 3 रोज कबल पेश आया था। दोस्तों के साथ मिलाद की महफिल से वापसी पर एलीट फोर्स के एहलकारों ने गोलियां मार दी थी। वर्षा का आला पुलिस हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा। और सरगोदा में शिकारी ने 1 करोड़ रुपए मालियत के नायाब परिंदा बहरी फैल्कन बाज पकड़ लिया। गैर कानूनी शिकार पर वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। मुलजिम बाज समेत फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शहबाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद आज लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी चैलेंज दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा-तफरी में कौम और मुल्क को बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। गोली गोली इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी न माशरत। हर सूबा, हर इदारा अवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बानी PTI के केसेस पर मुशावरत की जाएगी। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में जलसों से मुतालिक प्लान भी बनाया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी। वाज़ेह पैगाम है कि ना हम फॉर्म 47 की इस हुकूमत को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आईनी तरमीम को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आईनी तरमीम के तहत किसी अदालत को मानते हैं। माफिया शाफिया भूल जाएं, ऐसा कोई काम नहीं किया कि माफी मांगता फिरूं। न हम गुलाम पैदा हुए थे और न हम गुलामी को मानते हैं। हम पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। बोले फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, न इसकी गैर आइनी तरमीम को। जुमे को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अगले इतवार को मियावाली में जलसा करेंगे। इलेक्शन नहीं हुए, मुल्क में धांधली हुई है। ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है जो बैठी हुई है, इसका अवाम की नुमाइंदगी से ताल्लुक़ नहीं है। और ये जाहिर है कि जब तक आपके मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम की राय सामने नहीं आएगी। अवाम भी समझते हैं कि हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में JY सरबराह का कहना था कि आइन पर अमल न करने से हर इदारा कमजोर हो रहा है। ये एस्टैब्लिशमेंट की धांधली ज़दा मौजूदा असम्बली है। अवामी राय के मुताबिक मुनसिफाना इलेक्शन लाज़िम व मलज़ूम है। चाहते हैं फौज, अदलिया, पार्लिमान मजबूत हो, लेकिन सबको आइनी हुदूद में आना होगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस फैसल जमान खान दरख्वास्त पर आज एतराज के साथ समाअत करेंगे। हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारियां। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खजाना अली परवेज मलिक ने मिनी बजट लाने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती इदारे के अहदाफ पूरे करने के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें और मुल्क को दिवालिया होने दें।
देर आयत दुरुस्त आयत, हुकूमत को बिलाखिर होश आ गया। पाकिस्तान में IPPs के घिनौने किरदार के हवाले से होश रबा इंकशाफात। IPPs की मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से हकाइक मंजर-ए-आम पर आ गए। कुछ IPPs ने गलत मुआहदे की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। IPPs फॉरेंसिक ऑडिट से भी गुरेजा है। हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। कुछ IPPs रज़ाकाना तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात और कीमतें कम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जायज़ा में गुफ्तगू गजा की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन को फ़रोग़ दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर तवज्जो दे रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने और मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस फारूक हैदर एतराज़ के साथ आज समाअत करेंगे। बानी PTI के एहलिया बुशरा बीबी ने सलमान सदर की वसातत से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक़ खातून अव्वल वो मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। साथ में मालम जब्बा रोड पर धमाके में एक पुलिस एहलकार जा बहक, 3 जख्मी। दफ्तर खारजा के मुताबिक धमाके में गैर मुल्की सफारतकार महफूज रहे। साबिक़ कोर्ट के तमाम अरकान बाहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला के धमाके की मजम्मत। सदर जरदारी और मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत। सऊदी अरब के चरान में कौमी दिन की खुशी में गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस से मुतसिल प्रेस क्लब चौक को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पाक सऊदी अरब परचम भी लहरा दिए गए। बरकी कुमकुमों मुख्तलिफ लाइट्स ने प्रेस क्लब चौक को दिलकश बना दिया। गाज़ा में सयूनी फौज की दरिंदगी जारी। 24 घंटों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। अल जैतून में स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर खाने के वक्त बमबारी से 22 फलस्तीनी जान से गए। शुहदा की मजमूई तादाद 41,431 हो गई। मगरबी किनारे के रामल्ला शहर में सयूनी फौज का अल जज़ीरा न्यूज़ के दफ्तर पर धावा। ब्यूरो ऑफिस को जबरदस्ती बंद करवा दिया। इराकी मज़ामती ग्रुप भी इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल। दायरा वसी हो गया। इराकी ग्रुप के इसराइल पर 24 घंटों में 5 हमले ड्रोन और मिसाइलों से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज का भी इसराइल पर हमलों में तेजी लाने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह की इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। कई मकामात पर आग भड़क उठी। राफेल कंपनी के मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को शदीद नुकसान पहुंचा। दर्जनों मकानात और दूसरी अमलाक को भी तबाह कर दिया गया। सयूनी फौज से हिसाब की खुली जंग करार। हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम कहते हैं इसराइल के साथ अपनी जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। ना धमकियां हमें रोकेंगी, ना खतरनाक नताइज से खौफजदा होंगे। बैरूत में इसराइली बमबारी के शोहदा की तादाद 45 हो गई। इसराइल और हिज़्बुल्लाह फौजी कशीदगी से गुरेज करें। शुमाली इसराइल में शहरियों की वापसी और उनकी हिफाजत के लिए जंग से बेहतर तरीके भी हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं हमें यकीन है कि सिफारती हल के लिए वक्त और जगह हो सकती है और हम इसी पर काम कर रहे हैं। अमरीकी तर्जुमान ने सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। श्रीलंका में मुआशी बहरान के जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट की जमातों को शिकस्त। सदारती इलेक्शन में अनवारा कुमारा कामयाब। आज हलफ उठाएंगे। मुल्क की तारीख दोबारा लिखने का अहद। कहते हैं आज़ादी के बाद मुल्क में पहली बार इख्तिदार करप्ट अशराफिया से अवामी हुकूमत को मुंतकिल होगा। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो नवंबर में सदारती इलेक्शन हार गए तो वो दोबारा नहीं लड़ेंगे। ताहम उन्हें उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को तीसरे वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। सीरीज तीसरे वनडे में अफगानिस्तान की टीम 169 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 33वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अफगानिस्तान के नाम रही।